हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेटेस्ट रेक्टम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलिप्स यहाँ पे ड्रा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इलिप्स पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इलिप्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आज हम पहले डायग्राम बनाएंगे और इसके बाद डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लेटेस्ट रेक्टम। सो मान लीजिए ये है हमारे पास इलिप्स और ये है फोकस वन और दिस इज द फोकस टू। तो ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर होता है मेजर एक्सिस को। सो दिस इज द मेजर एक्सिस। सो ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए एंड बी, दिस इज द मेजर एक्सिस, एंड सी एंड डी, दिस इज द माइनर एक्सिस। सो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट। तो सो ये यहाँ फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो पास हो गए फोकस में, कोई भी फोकस चाहे F1 हो या F2 हो। तो ये जो है ये लाइन सेगमेंट है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। सो ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है और हम यहाँ पे करेंगे सपोज इसको हम यहाँ पे लिखते हैं A और दिस इज द B। सो ए बी इज द लेटेस्ट रेक्टम, या फिर ये C एंड D। सो ये है परपेंडिकुलर होता है मेजर एक्सिस को, दिस इज द मेजर एक्सिस। सो यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखी है इसकी डेफिनेशन। इट इज द लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकाई एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द इलिप्स। सो ये क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट हमारे पास होता है, चाहे इस फोकस में ये पास होगा या फिर इस फोकस में पास होगा। सो सी डी एंड ए बी, दीज आर द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। सो ये परपेंडिकुलर होता है और इसके जो एंड पॉइंट्स है वो लाई इलिप्स के ऊपर लाई करता है, मीन्स ए बी और सी डी लाई ऑन द इलिप्स। सो अब हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और वी नो दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हम यहाँ पे ये जो लेंथ है ए से F2 ये हम मान लेंगे सपोज L है। और यहाँ पे जो है ये है फोकस, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आता है C। तो यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट C, 0। और यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा -C, 0। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट द लेंथ ऑफ AF2 विच इज इक्वल टू L। तो यहाँ पे जो अगर हम कोऑर्डिनेट्स A की बात करेंगे, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो है C, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो है L। तो सो C, L इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर C, L। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये जो है हमने इसेंट्रिसिटी पढ़ा था वो विच इज इक्वल इसेंट्रिसिटी इज इक्वल C डिवाइडेड बाय A। तो अगर हम C का यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो हमारे पास आएगा C इज इक्वल टू AE। तो यहाँ पे C का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, AE भी लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है C, L विच इज इक्वल टू AE, L। तो ये हमने यहाँ से लाया है इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय A। सो ये जो है ए पॉइंट लाई ऑन द इलिप्स। सो इसका मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे, सो ये हमने यहाँ पे लिखा है सिंस ए लाइज ऑन द इलिप्स। तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे ए, और y जो है y है यहाँ पे L। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह यहाँ पे ए का होल स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू L स्क्वायर। सो यहाँ पे है B स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये है ए स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते, और ये है ई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई B स्क्वायर। सो यहाँ पे हम अब ये ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास आएगा ये ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे है ये L स्क्वायर बाई B स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते इस ई स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे हम, हमारे पास आएगा L स्क्वायर डिवाइड बाई B स्क्वायर विच इज इक्वल, ये आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इस B स्क्वायर के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास जो आएगा वो आएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा हमारे पास। सो इसको हम अब यहाँ पे एज इट इज रखते हैं यहाँ पे। अब हमें पता है ये जो E है E इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय A। अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे सो हमारे पास आएगा E स्क्वायर विच इज इक्वल टू C स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर। और ये हमने यहाँ पे रिलेशन एक ऑलरेडी प्रूव की है।
और ये रिलेशन ऑलरेडी हमने प्रूव की थी। और ये जो है सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर। अब ये इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, सो हमारे पास आएगा, सो ये हमने इसको अलग अलग लिखा है, ए स्क्वायर को डिवाइड किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर गेट्स कैंसल आउट, सो हमारे पास आएगा इसका, सो ये ई स्क्वायर आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो अब हम ये ई स्क्वायर जो है ये हम यूज़ करेंगे इसमें जो हमने ऑलरेडी किया है। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास नाउ, यहाँ पे लिखेंगे एल स्क्वायर विच इज़ इक्वल बी स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस ये जो ई स्क्वायर है इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस दिस। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस ये आएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और अब हम इस माइनस को अंदर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास आएगा, सो ये आएगा एल स्क्वायर विच इज इक्वल बी स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा -1 और ये आएगा माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सो -1 + 1 गेट्स कैंसल आउट, सो हमारे पास एल स्क्वायर जो आएगा वो आएगा बी स्क्वायर इनटू यहाँ पे है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास आएगा एल स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आएगा बी रेज्ड पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, सो हमारे पास आएगा एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइम्स ये आएगा बी रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये है 2 × 2 ये बन जाएगा बी 4 या ए इंटू स्क्वायर ये बन जाएगा ए स्क्वायर। सो स्क्वायर एंड रूट हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ये बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो एल की जो ये जो है एल का जो वैल्यू आया है यहाँ पे वो आया है, सो एल इज इक्वल ये आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए हमारे पास। ओके, सो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो हमारे पास आए। सो ये एल जो है इसकी जो लेंथ यहाँ पे वो आया है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। सिंस ये जो एलिप्स है एलिप्स इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सो इसका मतलब ये है जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है एल, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो भी एल होगी। सो हमारे पास जो इसकी जो लेंथ आएगी लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ वो आएगी यहाँ पे। सो लेंथ ये हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल ये आएगी ए F2। सो ये आएगा ए F2 प्लस आएगा यहाँ से F2B, सो F2B, सो ए F2 एंड F2B ये इक्वल लेंथ है यहाँ पे। सो हमारे पास आएगा ये बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। सो डिनोमिनेटर में ए सेम है, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस बी विच इज इक्वल, सो ये आएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। सो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल हमने किस तरह से इसको डिराइव किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।